जय हिंद स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम क्लास 10th का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थोड़ा इजी चैप्टर होता है, बहुत आसानी से बच्चे इसको कर लेते हैं। तो टुडे इज़ द लेक्चर नंबर 1 फॉर द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स फॉर क्लास 10th। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपने अपनी लोअर क्लासेस में भी सीख रखी हैं। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के नाम से ही आपने मीन सीख रखा है। मीन का मतलब एवरेज निकालना या मीन निकालना। उसके बाद आप मीडियंस निकालना सीखेंगे। देन विल फाइंड हाउ टू फाइंड द मोड, ये हम सीखेंगे। तो इसमें कुछ बेसिक्स हैं जो आपको करने हैं। फर्स्ट है कि हमारे पास जो डाटा होता है वो दो तरह का होता है। अनग्रुप डाटा होता है और ग्रुप डाटा होता है। ग्रुप डाटा भी दो तरह का होता है, जिसमें क्लास इंटरवल होता है, विद क्लास इंटरवल या विदाउट क्लास इंटरवल। जैसे विद क्लास इंटरवल, जैसे इस तरह का कोई डाटा दे दिया कि 0 से लेकर 10 नंबर कितने बच्चों के आए, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 10 से लेकर 20 कितने के आए, 20 से लेकर 30 नंबर कितने के आए, 30 से लेकर 40 नंबर कितने जनों के आए, 40 से लेकर 50 नंबर कितने जनों के, मतलब 2, मान लिए 6, 5, 6, 7, 10। विदाउट क्लास इंटरवल इस तरह से होता है। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग होंगे। जैसे 0 मार्क कितने बच्चों का आया, 1 मार्क कितने का आया, 2 नंबर कितने के आए, 3 कितने के आए, 4 नंबर कितने के आए, 5 नंबर कितने के आए। जैसे मान लिया 2 बच्चों के आए, ये 6 के आए, ये 1 बच्चे के आए, 4 बच्चे के आए, ये 5 के आए, ये 10 बच्चों के आए। इसमें क्लास इंटरवल नहीं है, इसमें क्लास इंटरवल है। अनग्रुप डाटा ये होता है जैसे हर एक बच्चों का अलग अलग नंबर दे दे कि पहले बच्चे का 0 नंबर आया, एक का 0 आया, एक का 10 आए, एक के 9 आए, एक के 2 आए, 3 आए, फिर 1 आया, फिर 0 आया, फिर 5 आया, 6 आया। ये सब बच्चों के नंबर अलग अलग दे रखे हैं, तो ये अनग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा दो तरह का हो गया, इस तरह का जिसमें क्लास इंटरवल है, इस तरह का जिसमें क्लास इंटरवल नहीं है। जब कम मार्क का टेक्स्ट है तो सबका अलग अलग मार्क करके नंबर बच्चे छांट लेते हैं। जब नंबर का रेंज ज़्यादा है तो सबका नंबर अलग अलग लिंक से, मान लिया 100 नंबर का टेस्ट है या 50 नंबर का, तो ये थोड़ा कि 0 नंबर कितने बच्चों को आए, 1 नंबर कितने का आए, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसमें हमने क्लास इंटरवल बना दी कि 0 से लेकर 10 नंबर कितने बच्चों के आए, 10 से 20 नंबर कितने बच्चों को आए, 20 से 30 नंबर कितने के बच्चों के आए, एंड सो ऑन। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ होती है क्लास मार्क। क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। मतलब ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो आप इसका क्लास मार्क आ जाएगा, जो कि मिड वैल्यूज़ ऑफ द क्लास इंटरवल भी कहलाती है। इन दोनों को ऐड करके 0 10 को ऐड करके 2 से डिवाइड करा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास इंटरवल 10 और 20 दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करा, 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 15 क्लास मिड वैल्यूज़ या क्लास मार्क। तो ये चीज़ आपका है। उसके बाद है आपको मीन निकालना। मीन भी कई तरीके से, अगर आपको मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड से, मीन निकालना आपको है, या इसको एवरेज भी बोल देते हैं, डायरेक्ट मेथड होता है इस तरह से कि मान लिया मार्क्स ये रखें, इनकी फ्रीक्वेंसी ये 0 1 2 3 4 5 मार्क्स। 0 नंबर एक बच्चे का आया, 1 नंबर 2 बच्चे के आए, 2 नंबर 1 बच्चे का आया, और 3 नंबर हमारे पास आए सपोज़ 2 बच्चों के, और 4 नंबर सपोज़ 5 बच्चों के आए हैं, और सपोज़ 5 नंबर 4 बच्चों के आए हैं। ये हमारे पास डाटा दे रखा है और इसका मीन निकालना है आपको। तो मीन निकालने के लिए ये हमने टेबल बना लिया। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, एक कॉलम में x इंटू एफ कर लीजिए, इनको मल्टीप्लाई करो 0 2 2 6 20 20, और इन दोनों का जब सम करेंगे 20 और 30 आ गए, 40 और 10 50। ये क्या है, समेशन ऑफ एफ आई, मतलब टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है, 15 है। समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब है एफ इंटू एक्स के प्रोडक्ट का सम। ये कितना आया, 50। तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से, एक्स बार से डिनोट करेंगे मीन को। ये होता है समेशन सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई।
मतलब 50/15। इसको टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड आ गया मीन निकालने का, जो आपने क्लास 9th में भी कर रखा है। मल्टीप्लाई करो x × f से, ये डायरेक्ट मेथड से आपका आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका ग्रुप डाटा था जिसमें क्लास इंटरवल नहीं है। अब ले लेते हैं हम जिसमें क्लास इंटरवल हो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। कितने बच्चों के आया? ये मतलब एक ही बच्चे का नहीं आया, एक का आया, सपोज 3 का आया, ये 2 का आया, ये 4 का आया। ठीक है, ये हमें डाटा दे रखा है और इसका हमें मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए पहले इसकी मिड वैल्यूज़ निकालेंगे, मतलब हमें f दे रखा है, xi निकालना पड़ेगा। xi क्या होता है? क्लास मार्क्स। क्या होता है ये? क्लास मार्क। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे 5, 0 + 10/2 5। इसकी मिड वैल्यू क्लास मार्क आएगा 15, इसका क्लास मार्क आएगा 20 से 30 का 25, 30 से 45 का आएगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे 35, इसका क्लास मार्क आएगा 45। अब ये क्वेश्चन वैसे ही होगा जैसे हमने पहले करा था, xi × fi करेंगे। ये xi होता है, fi होता है, 0 आ गया, 15 आ गया, 75 आ गया, 2 × 35 70 आ गया, ये 180 आ गया। इनको ऐड करो, ऐड करने पे हो गया 0, 8 और 8 16, ये हो गया 8 और 8 16, ये हो गया 15 और 7 22 और 1 23, 9 16 और 7 23 और 1 24, 2 340। इसका मीन होता है डायरेक्ट मेथड सिग्मा fi xi अपॉन समेशन fi। तो ये है 340 अपॉन, ये कितना है आपका? 10 है, टोटल फ्रीक्वेंसी 10। तो इसका एवरेज ये आ गया। तो ये पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड, क्लास इंटरवल है या क्लास इंटरवल नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड हमने कर लिया। अब है हमारे पास दूसरा मेथड कि इसको हम बोलते हैं एज्यूम मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड, इसका मीन निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन समेशन fi di अपॉन समेशन fi। ए होता है आपका अज्यूम्ड मीन, जो हम मीन मानेंगे, और di होता है डेविएशन, जो कि ये होता है xi में से अज्यूम्ड मीन माइनस करके आता है। जैसे हमने लिख लिया क्लास इंटरवल 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50। ठीक है, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी मान ली, ये 1, ये 0, ये 3 है, ये सपोज़ हमारे पास 2 है, ये 4 है। अब इसका अज्यूम मीन मेथड से निकालेंगे। डायरेक्ट मेथड से हमने सीख लिया था, तो पहले इसमें xi निकालते हैं। xi कितना हो जाएगा? 5 आएगा, हमने निकाला था। इसका 15 आएगा, इसका 25 आएगा, इसका आएगा 35 और इसका आएगा 45। अब इसमें हमें निकालना है di। di होता है xi माइनस अज्यूम मीन। अज्यूम मीन हम xi में से छांटते हैं, बिल्कुल बीच वाला। ठीक है, हमने अज्यूम मीन ले लिया 25, अज्यूम मीन। उसके बाद हम निकालेंगे di। di क्या होगा? xi माइनस अज्यूम मीन। अज्यूम मीन हमने क्या लिया? 25। तो xi में से हम 25 माइनस करेंगे, तो xi माइनस 25 माइनस का 20, xi माइनस 25 माइनस का 10, xi माइनस 25 0, xi माइनस 25 35 माइनस 25 10, xi माइनस 25 20। ठीक है, इसके बाद हम di को fi से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रहा di, ये रहा fi, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? माइनस का 20 आएगा, 0 आएगा, ये 0 आ गया, ये 20 आ गया, 20 × 4 80 आ गया। इसको ऐड कर लीजिए, कैंसिल, तो 80 आ गया ये। तो मीन क्या था? अज्यूम्ड मीन समेशन fi di अपॉन समेशन fi। तो अज्यूम्ड मीन क्या था हमारे पास? अज्यूम्ड मीन 25 है, समेशन fi di 80 आया, और ये कितना है समेशन fi?
ये टोटल हमारे पास कितना है, 6 4 10 10 है, तो हमारे पास 33 इसका मीन आ गया। एवरेज मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, एक आधी क्वेश्चन होता है, ज़्यादातर हम डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं, और उसके बाद स्टेप डेविएशन मेथड होता है। स्टेप डेविएशन मेथड, या इसको हम शॉर्टकट मेथड ही बोल देते हैं, शॉर्टकट मेथड। ये नाम इसका शॉर्टकट है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम होती है, लेकिन देखने में बड़ा लगेगा, ये देखने में बड़ा लगेगा। इसका मीन निकालने का फॉर्मूला होता है अज्यूम्ड मीन समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू दिस। ये इसका मीन निकालने का फॉर्मूला है, ये इसका मीन निकालने का फॉर्मूला है। क्या था, समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू दिस। ए क्या होता है, अज्यूम्ड मीन होता है। क्या होता है, अज्यूम्ड मीन। यू आई होता है एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन एच। एच क्या होता है, क्लास साइज होता है, क्लास साइज। तो ये मीन निकालने का फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड से या स्टेप डेविएशन मेथड से। एक क्वेश्चन हम कर लेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, इसमें भी अज्यूम्ड मीन माना जाता है, अज्यूम्ड मीन माना जाता है। इसमें देखने में बड़ा लगेगा, कॉलम ज़्यादा आएंगे, लेकिन इसमें आप कैलकुलेशन ओरली कर सकते हैं, कहीं आपको रफ में कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे हमने करना है क्लास इंटरवल 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50, और ये मैंने फ्रीक्वेंसी ले ली, सपोज़ 1 0 2, और ये मैंने ले लिया 3, और ये ले लिया 4। ये मेरे पास डाटा दे रखा है, और इस डाटा से स्टेप डेविएशन मेथड से मुझे क्या फाइंड करना है, मीन पता करना है। तो सबसे पहले जैसे निकालते हैं हम, पहले एक्स आई निकलेगा, क्लास मार्क कितना हो गया, इसका 5 आएगा, इसका 15 आएगा, इसका 25 आएगा, इसका 35 आएगा, इसका 45। फिर इसमें हम क्या निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब ध्यान से देखिएगा, अज्यूम्ड मीन मैंने ये मान लिया। अगर इसमें सपोज़ 6 होते, 1 2 3 4 5 6, तो बीच में 2 आ जाते, उसमें से कोई सा भी एक आप अज्यूम्ड मीन मान लेंगे। तो लेट मैंने अज्यूम्ड मीन मान लिया 25 25, और क्लास साइज़ यहाँ पर 10 का है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, क्लास साइज़ 10 का है। ठीक है, ए कितना है यहाँ पर, ए हमारे पास है, हमने क्या माना है, ए को हमने माना है, ए को माना है हमने 25, तो 25, और एच क्या माना है हमने, एच माना है 10। माना क्या है कि दे रखा है। ठीक है, एक बार थोड़ा साफ सा लिख लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो हमने यू आई को माना एक्स आई माइनस 25 अपॉन 10 निकालिए। देखो बहुत आसान होता है। 20 एक्स यहाँ पर पहले कॉलम, पहले क्लास इंटरवल में एक्स आई 5 है, तो 5 माइनस 25, माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 10, माइनस का 2, क्लास साइज 10 है। 15 माइनस 25, माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 2 10, माइनस का 1। एक्स आई यहाँ पर 25, 25 माइनस 25 0। एक्स आई यहाँ पर 35, 35 माइनस 25 10 अपॉन 10 1। 45 माइनस 25, एक्स आई यहाँ पर 25 45 हो गया, 2 आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, बहुत आसान तरीका होता है, जिसको अज्यूम्ड मीन मान रखा होता है उसके आगे 0 लिख दो। 1 2 माइनस 1 माइनस 2, 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2, इस तरह से अरेंज कर दो। अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं करना चाहते, डायरेक्टली लिख लो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड सो ऑन। जो अज्यूम्ड मीन माना उसके आगे यू आई 0 मान लो। अब क्या करना होता है, एफ आई को यू आई से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस कॉलम को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2, 0 इंटू माइनस 1 0, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू और 4 इंटू 8। इसको ऐड करेंगे, कितना आ रहा है देखो, 11 प्लस का आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 9 प्लस का। ये क्या है, समेशन एफ आई यू आई है, और टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है, ये 10। तो क्या फॉर्मूला था मीन का, अज्यूम्ड मीन
समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू क्लास साइज़। ये स्टेप डेविएशन मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला था। तो कितना है 25 है, ये कितना आया है 9 आया है, ये कितना है 10 है, इंटू 10 कैंसिल हो गया, 25 प्लस 9 34 इसका मीन आ गया बाय स्टेप डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड से हम इसे बोलते हैं। तो इस तरीके से आप ये मीन निकाल सकते हैं 3 तरीके से, डायरेक्ट मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से या स्टेप डेविएशन मेथड से, जो भी आपको आसान लगे। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम में लिखा हुआ आ रहा है कि आपको इस मेथड से करना है तो उसी मेथड से आपको करना होगा, अदरवाइज़ 0 मिलेगा एग्ज़ाम में। अगर नहीं लिखा तो आप कोई से भी मेथड से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आ जाइए एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 14.1। The survey was conducted by the group of students as a part of their environmental awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in the locality. Mean number of plants per house निकालना है, मीन निकालना है हर घर में लगभग कितने प्लांट्स हैं। ठीक है, और इसमें आपको कह रहा है कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे। मीन का हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें अगर आप इसका क्लास इंटरवल देखें बहुत छोटा छोटा है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 एंड सो ऑन। तो हम इसको डायरेक्ट मेथड से कर लेंगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज भी बहुत छोटी छोटी हैं इसकी। जब फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल बहुत छोटे छोटे हों वहाँ आप डायरेक्ट मेथड से उसको कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड से अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो और क्लास इंटरवल भी बड़ा बड़ा हो तो आप उसमें डेविएशन मेथड से कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड या डेविएशन मेथड से कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये देखो ये बहुत बड़े बड़े हैं, क्लास इंटरवल नंबर्स इसके बहुत बड़े हैं और इनकी फ्रीक्वेंसीज भी बड़ी हैं। तो आप यहाँ पर सबसे लास्ट वाला मेथड करिए, वो ज़्यादा बेटर है, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं हम। हमें दे रखा है नंबर ऑफ प्लांट्स, कितना दे रखा है 0 से लेकर 2, 2 से लेकर 4, 4 से लेकर 6, 6 से लेकर 8, 8 से लेकर 10, 10 से लेकर 12 और 12 से लेकर 14, और नंबर ऑफ़ हाउसेस हैं, नंबर ऑफ़ हाउसेस ये दे रखे हैं आपको 1, 2, 1, 5, 6, 5, 6 एंड 2, 3। तो आपने ये टेबल बना लिया। हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से कर लेंगे। किससे कर लेंगे? डायरेक्ट मेथड से, क्योंकि इसमें आपका जो फ्रीक्वेंसी मानेंगे इसको और एक्स आई हम क्लास मार्क निकालेंगे। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड 1 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा, इसमें 5 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा, ऑर्डर में आ रहा है, ध्यान से देखें आप, ये आ जाएगा 11 और सी बात है ये 13 आ जाएगा। ये एक्स आई, ये एफ आई इंटू एक्स आई करते हैं। 1 6 5 7 5 ज़ार 35, 9 6 ज़ार 54, 11 2 ज़ार 22, 39। इनको ऐड कर लो, ऐड करने पर आ रहा है 162। इनको ऐड करने पे आ रहा है 162 जो कि एफ आई एक्स आई है, और ये टोटल फ्रिक्वेंसीज ऐड करेंगे आप और टोटल फ्रिक्वेंसी आ रहा है 20। तो इसका जो मीन हो गया डायरेक्ट मेथड से एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई इज़ इक्वल टू 162 अपॉन 20। तो यह आ जाएगा 8.1 इसका मीन। तो देयर आर 8.1 प्लांट्स पर हाउस इन दैट लोकेलिटी। तो हमने इसको डायरेक्ट मेथड से इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पर क्लास इंटरवल की वैल्यू बहुत छोटी थी और फ्रीक्वेंसी बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, तो डायरेक्ट से मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से हमने क्वेश्चन को कर लिया। एक क्वेश्चन हम जो है दोबारा स्टेप डेविएशन मेथड से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। देखो ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स। तो टोटल फ्रिक्वेंसी 50 है, आपका मीन डेली वेजेस निकालने हैं, मीन डेली वेजेस निकालने हैं आपको, तो मतलब एवरेज निकालना है, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल बड़े बड़े हैं, ये देखो ध्यान से, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी बड़ी बड़ी हैं। तो हम इसको किससे निकाल लेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लास एंड डेली वेजेस है हमारे पास।
कितने हैं डेली वेजेस? 100 से 120 हैं, क्लास साइज 20 का हो गया। 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180 एंड 180 से 200। और नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए हमारे पास दे रखे हैं 12, 14, 18, 6, 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ये तो फ्रीक्वेंसीज कहलाता है। उसके बाद हम XI निकालते हैं। XI क्या होता है? इन दोनों का मिड वैल्यूज़। 100 प्लस 120, 220 डिवाइडेड बाई 210, इसका आ जाएगा मिड वैल्यू 130, इसका आ जाएगा 150, इसका आ जाएगा 170, इसका आ जाएगा 190। ठीक है, ये हमने कॉलम्स बना लिए। इसके बाद हम निकालेंगे UI। UI क्या होता है? XI माइनस अज्यूम्ड मीन अपॉन क्लास साइज। तो A हम इसको मान लेंगे, XI में से मानते हैं। A मान लिया मैंने 150 और क्लास साइज कितना है? 20 का है, 20 तो हो जाएगा आपका XI माइनस 150 अपॉन 20। तो मैंने बताया था सबसे आसान तरीका, यहाँ पर 0 लिख दो, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। करके भी देख सकते हैं आप। X की जगह 110 रखा, 110 माइनस 150 -40 डिवाइडेड बाई 20 -2 ये आएगा इस तरह से। फिर एक कॉलम में आप FI को UI से मल्टीप्लाई करते हैं। ये रहा FI आपका, ये रहा UI, मल्टीप्लाई करिए। माइनस का 24 माइनस का 14, 0 आएगा मल्टीप्लाई करने पर 6 और 10 2 ज़ा 20। तो जो माइनस की वैल्यू है वो तो 36 हैं और प्लस की वैल्यू 26 है। तो इनका जो सम आएगा FI UI का नेगेटिव में आएगा, माइनस का 10। कितना आएगा? माइनस का 10 या 12, ये 38 है, माइनस का 12 आएगा। तो क्या फॉर्मूला था मीन निकालने का? अज्यूम्ड मीन समेशन FI UI अपॉन समेशन FI इंटू क्लास साइज। अगर आप देखें तो यहाँ ओरली कैलकुलेशन हो रही है, चाहे कितना बड़ा क्वेश्चन है। स्टेप डेविएशन मेथड में कॉलम ज़्यादा बनते हैं लेकिन कैलकुलेशन कम होता है, ओरली हो जाता है। तो अज्यूम्ड मीन कितना है? 150 है। ये वैल्यू कितनी आई? -12। टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? ये ऐड करने पर आ रहा है टोटल फ्रीक्वेंसी 50 दे रखा था ये टोटल फ्रीक्वेंसी। और क्लास साइज़ कितना है? 20 का है। 10 से 120 और 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160 एंड सो ऑन। ये कैंसिल हो गया। तो 150 माइनस ये आ जाएगा माइनस का 24 अपॉन 5 और सॉल्व करने पर आ रहा है ये 145.20। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी NCERT बुक का। तो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू फाइंड द मीन। मीन निकालने से पहले हमने डाटा सीखा। डाटा कितने तरह का होता है? अनग्रुप्ड, ग्रुप्ड। ग्रुप में भी 2 तरह का होता है, जिसमें क्लास इंटरवल है और इसमें क्लास इंटरवल नहीं है। फिर हमने 3 तरीके से मीन निकालना सीखा, डायरेक्ट मेथड, डेविएशन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड को शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, हमने 3 क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से कराए और 2 क्वेश्चन हमने NCERT के करे, एक डायरेक्ट मेथड से, एक स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक है, ओके, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। जय हिंद।